अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े और सैंडविचेस की तरह ही होते हैं, लेकिन पकोड़े फॉर्म में होते हैं तो सबको इंटरेस्टिंग लगते हैं खाने में। तो रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मैश पोटैटो। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टीस्पून कुटा हुआ है। हरा धनिया ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं करी हैं हरी मिर्चें ऐड। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। तो ये हमारी जो फिलिंग है पकौड़ों की ये रेडी हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे स्लाइसेस। तो हम एक स्लाइस लेंगे, मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं स्प्रेड करना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिन, बस मीडियम साइज़ के ऊपर अच्छा सा एक मिक्सचर लगा दें कि तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर मिक्सचर लगाया है। तो देख लें हल्की सी मोटी सी लेयर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो इसको दूसरे स्लाइस से कवर करके और बीच में से हाफ़ करके इसको साइड पे रख लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस बना लूँगी। तो देखिए सारे रेडी हो गए हैं ये। और इसके बाद हमें इसका बनाना है बैटर। बैटर के लिए मैंने लिया है बेसन। तो बेसन लिया है मैंने 1.5 कप। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। और हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। अच्छा, इसका बैटर जो है आपने थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना। ये मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कितना चाहिए हमें। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसका बैटर तैयार कर लें अच्छा सा। और इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। तो देखिए बस हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। और अब मैं इसके अंदर सोडा ऐड करूँगी, बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ 1 पिंच। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, ये सबसे लास्ट में हमने ऐड करना है। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से फेंट लें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक बैटर चाहिए। तो देखिए बस ये इतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। तो बैटर हमारा रेडी है, सैंडविचेस भी रेडी हैं। तो बैटर का क्या करेंगे, हम एक प्लेट में इसको डाल देंगे ताकि जो सैंडविचेस हैं उसको डिप करने में आसानी हो। तो सैंडविचेस को हम डिप कर लेंगे, चारों तरफ ये बैटर लग जाना चाहिए। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है गर्म करने के लिए ताकि इसको हम फ्राई कर सकें। और उसके बाद हम इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि बेसन है, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो बस ये सारे सैंडविचेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, सारे नहीं सिर्फ 3 ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसको फ्राई होने देंगे। एक तरफ जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, लो मीडियम फ्लेम पे अगर आप फ्राई करें तो। देखिए इसका इतना अच्छा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी, मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लिया था इसको। तो देखिए मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा रेडी हैं हमारे। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप लोग रायता या चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।